तो बाइबल ये कहती है कि कुछ भी खुदा जमीन पर करने से पहले अपनी बात को, अपने माइंड को, अपने हार्ट को, अपने दिल को, अपने इरादे को वो पहले अपने खादमों पर, अपने मैन ऑफ गॉड पर, अपने नबियों पर, अपने रसूलों पर पहले वो बात जाहिर करता है, अपना भेद वो उनको देता है, उसके बाद वो जमीन पर सब कामों को करता है। ये बाइबल कहती है। हालेलुया। तो बाइबल में हम ये पढ़ेंगे, ये कहां पर लिखा है, ताकि पढ़ सको। हम पढ़ेंगे आमोस की किताब, उसका 3 बाब और उसकी 8 आयत से 7 आयत से। यकीनन खुदावंद खुदा कुछ नहीं करता जब तक कि अपना भेद अपने खिदमत गुजार नबियों पर पहले आशिकारा ना करे। सब बोलो आमीन। इसको पढ़ूंगा, आपको सुनना इसको। यकीनन खुदावंद खुदा कुछ नहीं करता। यकीनन 100% खुदावंद खुदा कुछ नहीं करता। और आगे क्या लिखा है? जब तक अपना भेद अपने खिदमत गुजार नबियों पर आशिकारा, मतलब कि उसको भेद को खोलकर अपने नबी को, रसूल को, पास्टर को वो नहीं बता देता, वो कभी भी कुछ भी नहीं करता। हालेलुया। कैसे पॉसिबल है कि वो कुछ ऐसा करे? और लोग तो ये समझेंगे कि बस ये पता नहीं हो गया, ये अचानक से हो गया। लेकिन दुनिया में, जमीन पर वो बादशाह हो, आज के दौर का वजीर आजम हो, वो कलीसिया हो, वो खुदावंद के लोग हो, उसके पेलौठे हो, उसके बेटे बेटियां, कुछ भी खुदा जमीन पर करने से पहले वो हमको बताता है कि मैं क्या करने वाला हूं। हालेलुया। इतनों को ये बात मालूम है कि दुनिया का आखिरी टाइम चल रहा है। पूरा हाथ, मैंने आपको बताया, पूरा हाथ उठाया करो। ओके, तो मुझे एक बात आपसे सुननी है। कितने लोग अपनी तैयारी कर रहे हैं और दूसरों को भी बचाने के लिए वो तैयारी कर रहे हैं? वो हाथ उठाओ पूरा। सबसे पहले आप लोगों का बचना वो बहुत जरूरी है, क्योंकि जब तक आप नहीं बचेंगे आप दूसरे बंदों को कभी भी नहीं बचा सकते। क्योंकि अगर आप किसी को बचाने के लिए उसको इनवाइट करोगे या उसको बुलाओगे, उसको बोलोगे भाई साहब आओ, मैं तुम्हें चर्च लेके चलता हूँ, खुदा तुम्हारी परेशानियों को दूर करेगा, तुम्हारे दुखों को दूर करेगा, तो वो आपकी टर्म एंड कंडीशन को, वो आपके हालातों को, वो आपकी जिंदगी को देखकर वो आपको ताना मार सकता है कि भाई साहब पहले अपने हालात को बेहतर कर लो। हाँ, अपने आप को पहले बेहतर कर लो। जब तुम ठीक हो जाओगे, तुम बेस्ट हो जाओगे, उसके बाद मैं भी तुम्हारे साथ चला जाऊंगा। इसका मतलब क्या है कि बाइबल हमें एक बात सिखाना चाह रही है, पहले हमको बेस्ट होना पड़ेगा, हमें सही होना पड़ेगा, हमें उस कलाम के मुताबिक चलना पड़ेगा जैसा बाइबल हमें सिखाती है। और जब हम ऐसा करेंगे तो 100% हमारे चाल चलन को देखकर दूसरे लोग हमारी नहीं बल्कि हमारे खुदा की क्या करेंगे? तमजीद करेंगे, उसको, उसकी तारीफ करेंगे, उसको फॉलो करेंगे, उसका पीछा करेंगे। उसने कहा तुम दुनिया का क्या हो? नमक हो। तुम दुनिया का क्या हो? नूर हो। ये नमक जिस जगह पर जाएगा ये टेस्ट ही देगा। हालेलुया। ये नूर जहां भी जाएगा वहां पर रोशनी ही देगा। जब आप दुनिया का नूर हो तो आप तरीकी वाले लोगों की जिंदगी में जब जाओगे, उनकी जिंदगी में नूर चमकेगा। जब नूर चमकेगा तो वो लोग उनको अपनी जिंदगी में वो सब चीजें नजर आएंगी जो उनकी जिंदगी में उनको तारीकी में नीचे दबाती जा रही है। कितना तो समझ आ रही है? मान लो मैंने व्हाइट शर्ट पहनी है तो मेरे एक निशान है यहाँ पर, अगर लाइट बंद कर दी जाए तो ये निशान भी और कुछ भी नजर नहीं आएगा। तो इसका मतलब है कोई मुझे कहेगा भाई साहब तुम्हारे कपड़े साफ है, मैं कहा हाजी भाजी मेरे कपड़े साफ ने, ओके ठीक है चलो फिर चले। तो जैसे ही मैं रोशनी के अंदर जाऊंगा तो लगेगा भाई साहब रुक जाओ, तुमने झूठ बोला। ये देखो तुम्हारी व्हाइट शर्ट है, इसके ऊपर क्या है? दाग है, तुमने झूठ बोला। और हमारा झूठ सेकंडों में पकड़ा जाएगा, क्योंकि बाइबल कहती है तुम क्या हो? नूर हो। और नूर जहां जाएगा वो तरीके वाले इंसान की जिंदगी का हर गुनाह, हर बदी, हर एक चीज उसको जाहिर कर देगा। और वो तरीके वाला बंदा अपनी गलती और खताओं को देखकर वो तौबा करेगा और वो खुदा के पास में आएगा। वो भी नूर में आएगा, तुम भी नूर में हो, और दोनों चीजें मिलकर भलाई को पैदा करेंगी यीशु के नाम के वसीला से। हालेलुया। और जब तक आप नूर में नहीं हो आप किसी को नहीं बचा सकते। हालेलुया।
अगर मैं नूर में चल रहा हूं, अगर मैं आपको कुछ बता रहा हूं, तो अगर मुझ में कुछ ऐसा है तो आपकी लाइफ चेंज होगी, आपकी जिंदगी चेंज होगी, आपको टेस्टिमनी मिलेगी, आप खुदा को फॉलो करोगे, आप लाइफ में ग्रोथ करोगे, आपकी जिंदगी शर्मिंदगी से बाहर आएगी। क्यों? क्योंकि आप जब नूर के अंदर चलते हो तो आप एग्जैक्ट जगह पर पहुंचते हो, आप कभी भी खड्डे में नहीं गिरोगे। कितनों को ये बात समझ आ रही? हालेलुया। क्यों ये बात खुदा ने लिखी? उसने कहा किस तरह पॉसिबल है? जब खुदा जब 3 लोग अब्राहम को मिले, हाँ, तो वहां पर लिखा है कैसे पॉसिबल है कि सदूम और अमूरा में खुदा कुछ भी करने से पहले खुदा अब्राहम को वो सब बातें ना बताए। हालेलुया। इसका मतलब है खुदा इंसान से प्यार करता है, वो अपने सब भेदों को, अपने कामों को कुछ भी करने से पहले वो अपने लोगों पर, वो क्यों ऐसा करता है? जब खुदा ने अब्राहम को ये बात बताई तो बाइबल कहती है अब्राहम का दिल डर गया। उन्हें कहा ले भी होते भाजी सारे लोग मर जाएंगे। उन्हें कहा खुदावन गुस्सा ना करी, तेरी मेहरबानी, मैं एक गल कहना चाहना। उन्हें क्या अगर उठे इन्ने लोग बच जाए, 40 लोग बच जाए, 50 बच जाए, 100 बच जाए, 30 बच जाए, उसने डिमांड की बार बार, और बार बार वो जब बोलता था तो बाइबल कहती वो बड़े तहजीब के साथ बोलता था, खुदावन अगर तू गुस्सा ना करे तो मैं एक दफा और गल कर। वो कहता ओके, अगर इतने हुए तब भी छोड़ो। कहता खुदावन तेरी मेहरबानी, अब तो गुस्सा ना करी, एक दफा और कहो। कितनों को ये मेरी बात समझ आ रही है? इसका मतलब है कि जब खुदा अपने नबियों से, रसूलों से, अपने खातमों से होकर वो आपको कुछ भी बताता है तो वो आपके हार्ट में वो सारी बातें डालता है जिससे आप दूसरों के लिए पेन रख सको, दर्द रख सको, दूसरों को बचाने के लिए आप क्या कर सको, खुदा के आगे उसकी मिन्नत कर सको, इल्तमास कर सको कि खुदा से ये तेरे तो लोग हैं। किस तरह से पॉसिबल है? तो अपने लोगों को मार के। तो कहता ओके, कहता चलो अगर इसमें से इतने लोग निकल आए तो मैं छोड़ दूंगा। हालेलुया। अगर खुदा मुझसे कहे अच्छा तेरे चर्च में कितने लोग हैं, मैंने बोला खुदा 100 लोग हैं। अच्छा 100 लोग हैं, तो मैंने बोला खुदा तू हिसाब करने लगा तो तेरी मेहरबानी कि तू मेरी कलीसिया को बचा ले, मैं तुझसे हाथ जोड़ता हूँ। उन्हें कहा अच्छा चल तेरे कलीसिया अगर 50 लोग भी अगर छाटे निकल आए तो मैं तेरी पूरी कलीसिया छाट दूंगा। मैं भी जानता हूं और तुम भी जानते हो कि हमारे चाल चलन कैसे हैं। हम खुदा को धोखा देते हैं, हम उसके साथ सीरियस नहीं है, हम उसके साथ सही से नहीं चलते हैं। फिर मैं कहूंगा खुदा तो अगर नाराज ना हो, गुस्सा ना करे तो 40 निकले तब भी तू छोड़ देगा सबको? हाँ छोड़ दूंगा। खुदा अगर 30 निकले तू तब भी छोड़ देगा मेरी कलीसिया को? हाँ छोड़ दूंगा। डोंट वरी कि तू परेशान ना हो, बस जा और कंफर्म करके मुझे रिपोर्ट दे कि तेरे चर्च में इतने ईमानदार लोग हैं कि नहीं। हालेलुया। बात समझ आ रही कि नहीं आ रही? फिर कहता खुदा हम गुस्सा ना करें, हम चलना पता कर, अगर भी निकल आए मैंने कहा परेशान ना हो, फिर भी छड़ दूंगा। हम मनु ते पता वे कि सिस्टम की चलता है। क्यों? क्योंकि मैं दुनिया से रहना और हमारे चाल चलन बताते हैं हम किस राह पर चल रहे हैं। हालेलुया। आखिरी गल एक 10 होने दे, मैंने कहा छड़ दा ते जिदों आके भाजी पूछया खुदा ने चलते पे हो? हाँ जी पास्टर जी। प्रेयर करते पे हो? हाँ जी भाजी। पास्टर जी फास्टिंग करते हो? हाँ जी पास्टर जी। चलो फिर आओ चलिए। फिर खुदा ने कहा 10 भी निकले तो छड़ दांगा। जैसे ही नूर आपकी जिंदगी में आएगा आपकी सब गलतियां खताएं उबड़ कर बाहर आएंगी। जैसा तुमने झूठ बोला, फिर उस सदूम और अमूरा को याद कर लो कि उनके साथ क्या हुआ था। बात समझ आ रही कि नहीं आ रही? तुम समझ रहे हो कि पास्टर ने बोल दिया, चीख दिया, उसने बस मीटिंग थी, उसने झुंड इकट्ठा करना था, चंदा इकट्ठा करना था। अरे भाड़ में जाए सारी चीजें। बात को समझने की कोशिश करो। बाइबल कहती है खुदा कुछ भी जमीन पर करने से पहले वो वार्निंग देता है, वो बताता है कि मैं ये सब कुछ करने वाला हूं। हालेलुया। तुम इमेजिन करो कि वहां पर जब लूत को ये बात बताएगी, कहता जल्दी जल्दी से यहां से निकल जाओ। उनको बोला पीछे मुड़कर मत देखना, तुमको बोला शैतान को फॉलो मत करो। और बाइबल कहती जब वो जा रहे, जैसे ही आग बरसी, लूत की बीवी ने क्या किया? नाफरमानी। पीछे मुड़कर देखा, नमक का खंबा बन गई क्या नहीं? हाँ, रीजन क्या? ये बाइबल के बिगिनिंग शुरू से ही ये मामला बिगड़ा है।
जिस बात से खुदा मना करता है लोग ठीक है वो वही बात वो जानबूझ कर करेंगे, वो करेंगे। मैंने टेस्ट करके देखिए मना क्यों किया गया। हालेलुया, कितनों को ये बात समझ आ रही है? हालेलुया। अब मैं आपको इसका प्रूफ एक दूंगा, आपको ये बात समझनी और सुननी है कि किस तरह से वो बादशाह हो, वो आपके जैसा एक आम इंसान हो, कानून सब के लिए इक्वल ही है। हालेलुया, थैंक यू लॉर्ड। सब अपनी बाइबल खोलो, दानियेल की किताब को, दानियेल नबी की किताब उसका 4 बाब और उसकी 28 आयत से। ये सब कुछ नबूकदनेस्सर बादशाह पर गुजरा। 1 साल बाद वो बाबर के शाही महल में टहल रहा था। बादशाह ने फरमाया, क्या ये बाबिल अजीम नहीं जिसको मैंने अपनी तवानाई की कुदरत से तामीर किया है? ये दारुल सल्तनत और मेरे जाहो जलाल का नमूना हो। आमीन। इतनी बात पहले सुन लो। यहाँ पर नबूकदनेस्सर एक बादशाह था, वहाँ उस वक्त का तगड़ा बादशाह था। हाँ, ये उसकी बात हो रही है। तो उसने एक ख्वाब देखा था। उसने क्या देखा? एक ख्वाब देखा, और ख्वाब में उसने एक दरख्त को देखा था। वो दरख्त बहुत बड़ा था, वो बहुत ऊंचा आसमान तक था। उसने ड्रीम अपने में देखा, परिंदे उसमें आते थे, रहते थे, वहां से खाते थे, पीते थे, शेर होते थे। ये उसने नबूकदनेस्सर ने ख्वाब देखा। उसने अपने नजूमियों को, जादूगरों को बुलाया कि मुझे इसकी तामीर बताओ, मुझे इसका हल बताओ, ये ख्वाब का मतलब क्या है। तो कोई बंदा उस ख्वाब को बता ना सका। तो बाइबल कहती है कि खुदा ने दानियेल को हिकमत के रूह से क्या किया था? ब्लेस किया था। और दानियेल उसके सामने आया, और उसके सामने आकर उसने बादशाह को क्या बताया? उस ख्वाब की तामीर बताई। हालेलुया। तो अब ये जो हम पढ़ रहे हैं, ये उसी नबूकदनेस्सर बादशाह के ड्रीम का वो वर्ड है जो हम पढ़ रहे हैं, जो आपको समझना है। हालेलुया, आगे बढ़ो। 31 आयत से पढ़ेंगे। बादशाह ये बात कह ही रहा था कि आसमान से आवाज आई कि ऐ नबूकदनेस्सर बादशाह, तेरे हक में ये फतवा है कि सल्तनत तुझसे जाती रहे और तुझे आदमियों में से हाँक कर निकाल देंगे, और तू मैदान के हैवानों के साथ रहेगा और बैल की तरह घास खाएगा, और 7 दौर तुझ पर गुजरेंगे। तब तुझको मालूम होगा कि हम ताला आत्माओं की मलकियत में हुक्मरानी करता है और उसे जिसको चाहता है देता है। इसी वक्त नबूकदनेस्सर बादशाह पर ये बात पूरी हुई, और वो आदमियों में से निकाला गया और बैलों की तरह घास खाता रहा, और उसका बदन आसमान की शबनम से तर हुआ, यहाँ तक कि उसके बाद उकाब की परों की मानी और उसके नाखून परिंदों के जंगल की मानी बढ़ गए। सब बोलो आमीन। अब बाइबल कहती है कि जब उस दरख्त के ड्रीम को दानियेल ने बादशाह को बताया, तो बाइबल कहती है कि जो बादशाह था 1 साल गुजर गया उस ड्रीम को बताए। तो बादशाह महल के ऊपर टहल रहा था। उसने जब आपने गौर से इस बात को सुनना है, उस बादशाह ने जब अपने महल पर टहल रहा था, उसने अपनी पूरी सल्तनत को देखा। वो बहुत खूबसूरत थी। कहता, क्या ही खूबसूरत ये सल्तनत है, जिसको किसने बनाया? मैंने बनाया। किसने बनाया? कहता, मैंने बनाया। और जैसे उसने ये बात बोली, बाइबल कहती है आसमान से एक आवाज आई। उसने कहा, नबूकदनेस्सर, तेरे लफ्जों की जो तरतीब है वो मुझे पसंद नहीं आई। उसने कहा, जरूर है कि अब तुझसे सल्तनत क्या की जाएगी? तुझसे छीन ली जाएगी, तुझसे ले ली जाएगी। और होगा क्या? कहता कि तुझे आदमियों से निकाल दिया जाएगा, निकाल कर तुझे जंगल में फेंक दिया जाएगा। तू वहां पर बैलों की तरह, तू उन हैवानों के बीच में जाकर तू घास खाया करेगा। और बाइबल कहती है कि ये दौर जो वो बोल रहा है वो नबूकदनेस्सर के ऊपर आया। वो अपनी बादशाही से हटा दिया गया। वो खुदा ने उसको उसकी बादशाही से उतार कर जंगल में फेंक दिया। वो जंगल में चला गया, वहां पर वो 7 साल रहा। बाइबल में लिखा है कि खुदा ने कहा 7 जो साल है, जो उसका वक्त है, उसमें तू वहां पर रहेगा और तुझे अकल आएगी कि आसमान और जमीन को बनाने वाला और दुनिया में अगर हुकूमतें भी अगर चलती हैं तो वो मेरे ही कहे के मुताबिक चलती हैं। तू अपनी वजह से ये सल्तनत तूने नहीं बनाई, ये मैंने तुझ पर अपने कर्म की नजर की, इसलिए ये बादशाही
कायम है और इतनी खूबसूरत है, तूने किस बना पर ये बात बोली कि क्या ही खूबसूरत इस बादशाही को मैंने बनाया। कितनों को ये बात समझ आ रही है? और जैसे ही वो बादशाह के ऊपर वो दौड़ आया, वो 7 साल के लिए वो जंगल में आवारा हो गया। बाइबल कहती है उसके जो नाखून थे वो भी जंगली जो जानवर होते हैं उनके जैसे उसके नाखून हो गए। और उसके बाद बाइबल कहती है कि वो वहां पर घास खाता था। उसकी जिंदगी इतनी बेकार जिंदगी हो चुकी थी, इतनी बड़ी सल्तनत का मालिक। हाँ, तो उसके साथ क्या हुआ, उसका एक छोटा सा लफ्ज, उसकी छोटी सी स्टेटमेंट ने उसको तख्त से उठाकर उसको क्या कर दिया, जमीन पर ले आया। कितनों की बात समझ आ गई? समझ आ गई? ये लिखा है, ये जो मैंने आपको बताया। अब हम आगे बढ़ेंगे, इसको बाद में एक्सप्लेन करूंगा। और इन अयाम के गुजरने के बाद मैं नबूकदनेस्सर ने आसमान की तरफ नजर उठाई, आंखें उठाई और मेरी अकल मुझ में फिर आई और मैंने हक ताला का शुक्र किया और उस ही अल-कय्यूम की हम्दो सना की, जिसकी सल्तनत अबदी और जिसकी मलकियत पुश्त दर पुश्त है और जमीन के तमाम बाशिंदे नाचीज गिने जाते हैं। और वो आसमानी लश्कर और अहले जमीन के साथ जो कुछ चाहता है करता है और कोई नहीं जो उसका हाथ रोक सके या उससे कहे कि तू क्या करता है। उसी वक्त मेरी अकल मुझ में फिर आई और मेरी सल्तनत की शौकत के लिए मेरा रौब और मेरा दबदबा फिर मुझ में बहाल हुआ और मेरे मशीरों और अमीरों ने मुझे फिर ढूंढा और मैं अपनी मलकियत में कायम हुआ और मेरी अजमत में अफजूनी हुई। अब मैं नबूकदनेस्सर आसमान की बादशाह की सताइश और तकरीम व ताज़ीम करता हूँ, क्योंकि वो अपने सब कामों में राज और अपनी सब राहों में आदी है और जो मगरूरी में चलते हैं उनको जलील कर सकता है। उनको क्या करता है? जो मगरूरी में चलते हैं उनको क्या करता है? अब इस बात को समझो। अब जो ड्रीम जो खुदा ने नबूकदनेस्सर को दिखाया, वो बात और वो ड्रीम किसको उसने दिखाया? बादशाह को। बात किससे की? उसने बादशाह के साथ, पर बादशाह के पास उसको समझने का भेद नहीं था। इसी तरह से जब आपको खुदा एक चर्च में भेजता है, एक मैन ऑफ गॉड के हाथ में भेजता है, खुदा आपसे बात कर सकता है। आपके ड्रीम में, आपके विजन में वो आपसे बात कर सकता है, वो आपको अपनी बातें आप पर जाहिर कर सकता है, पर उन बातों को कभी कभी समझने के लिए नहीं, कभी कभी नहीं, 100% को समझने के लिए आपको अपने मैन ऑफ गॉड की जरूरत पड़ती है। अगर वो बादशाह के ऊपर वो ड्रीम जाहिर हुआ तो बादशाह को उसकी समझ क्यों नहीं आई? अब बाइबल कहती है कि जो दानियल था, दानियल के ऊपर खुदा ने अपने हाथ को, अपने कर्म की नजर को उस पर रखा था और उसके पास ये हिकमत का रूह था कि वो गहरे भेदों को वो जान सके। समझ आ रही कि नहीं आ रही? हालेलुया। और बाइबल कहती है कि जब वो बात उस पर जाहिर हुई, उसको उसका मतलब समझ नहीं आया, तो उसने फिर किसको बुलाया? दानियल को बुलाया। और दानियल जब आया, उसने उसको उसकी पूरी बात बताकर उससे ये मिन्नत की कि तू अपने उन कामों से बाज भी आ जो तू लोगों पर जुल्म करता है, जो लोगों के साथ तू गलत करता है, क्योंकि ये वक्त तुझ पर जरूर आएगा, क्योंकि खुदा की यही तेरे लिए मर्जी है। और यहाँ पर जब हमने इसको पढ़ा तो तब यही बात बताएगी कि नबूकदनेस्सर के ऊपर जब ये वक्त आया तो वो जंगल में रहा, घास खाता रहा, एक जंगलियों जैसी उसने जिंदगी गुजारी। 7 साल जब उस पर ये गुजर गए, तब उसने 34 आयत में कहा कि अब इन आयाम के अंदर नबूकदनेस्सर, मैं खुदा की शुक्रगुजारी करता हूँ। जब 7 साल गुजर गए, गुजरने के बाद खुदा ने उसको याद किया, उसकी अकल को, उसकी शोहरत को, उसके तख्त को, उसकी सब चीजों को उसको वापस किया। और तब वो नबूकदनेस्सर अपनी अकल और होश में आकर क्या कहता है? कहता है मैं खुदावंद खुदा का शुक्र अदा करता हूँ कि जो आसमान और जमीन का खालिक और मालिक है, वो आसमान हो, वो जमीन हो, वो पाताल हो, वो दुनिया की सल्तनत हो, वही सब चीजों पर हुकूमत करने की कुदरत रखता है। हालेलुया। तो मेरे बात करने का मतलब ये है कि अगर वो हमारा बादशाह हो, वो वजीर आजम क्यों ना हो,
चाहे कुछ भी हो, आप अगर एक आम इंसान हो, अगर आप भी क्यों नहीं हो, अगर वो आपकी जिंदगी में अगर कुछ भी करेगा तो कुछ करने से पहले वो आपको भेज देगा, वो आपको बताएगा, और आपका एक घर के खुदा के घर के साथ, उसके मैन ऑफ गॉड के साथ, उसकी भवन के साथ और खुदा के साथ जब जुड़े होंगे, आपको आपकी सब बातों का जवाब मिलेगा, आपके मसले हल होंगे, आप अपनी प्रॉब्लम से बाहर आओगे, आप इज्जत को पाओगे, शौहरत को पाओगे, आप उनके किए जाओगे, आप उस खुदा के साथ जुड़े जाओगे, यीशु के नाम से बंदी लगता है। हालेलुया। जब नबूकदनेस्सर ने गलती की तो वो तख्त से नीचे उतारा गया। जब आदम और हवा ने गलती की तो खुदावंद के हेवन से वो निकाले गए। हालेलुया। खुदावंद यीशु मसीह क्यों आए? ताकि हम दोबारा उस तख्त में, उस हेवन में, उस बादशाही में दोबारा से एंटर हो सके। हालेलुया। नबूकदनेस्सर के ऊपर ये रोया जाहिर हुई। एक मैन ऑफ गॉड ने उसको जाकर ये बताया, तेरे ड्रीम का मतलब ये है, तुम्हारे वापस जाने का जो रास्ता है वो कौन है? खुदावंद यीशु मसीह है। जब तुम उस पर ईमान रखते हो, उसकी सब कही बातों को फॉलो करते हो, उसके हुक्मों को मानते हो, उसके कलाम की इज्जत करते हो, उसकी मर्जी के मुताबिक चलते हो, तो तुम्हारा वापस उस तख्त पर जाना नबूकदनेस्सर की तरह, अरे मैंने बोला डन है, यीशु के नाम के वसीले से। हालेलुया। बाइबल कहती है कि नबूकदनेस्सर को अकल आ गई, कहता हुण मैं जान गया। बाइबल कहती जैसे ही उसकी अकल उसमें वापस आई, वो खुदा की शुक्रगुजारी करना शुरू हो गया, उसकी तमजीद करना शुरू हो गया। हालेलुया। अब इस सारी बात को बताने का मकसद क्या है कि जो वक्त चल रहा है, किसी धोखे में मत रहना। सबसे पहले तो अपने लिए वो जगह ढूंढो जहां पर तुम्हारा दिल तुमको गवाही दे कि मैं राइट प्लेस पर हूं कि नहीं। हालेलुया। मैं तुम्हें ऐसा नहीं कहूंगा कि यही राइट प्लेस है। दुनिया में खुदा के बहुत खादम है जो रूह और सच्चाई से उसके काम को कर रहे हैं, पर आप किसकी भेड़ हो? आपका दिल किसके साथ मैच होता है? आपकी लाइफ में कहां पर चेंजिंग आई? आपकी लाइफ में कहां पर सक्सेसफुल लाइफ आई? आपकी लाइफ को कहां पर खुदा ने चेंज किया? जहां पर किया तुम्हें लगता है कि यही मेरी डेस्टिनी है, यही मेरी मंजिल है, यही मेरी जगह है, वहां पर खड़े और अड़े रहो और आखिर तक, जान देने तक उस जगह पे वफादार रहना। तुम अपने तख्त पर वापस जाओगे यीशु के नाम के वसीले से। हालेलुया। प्रॉब्लम क्या है हमारे लोगों में? प्रॉब्लम ये है, इस बात को समझना, गुस्सा करोगे तो कर लेना, मुझे फर्क नहीं पड़ता। धोबी का कुत्ता ना घर का ना घाट का। हमारे लोगों की हालत ऐसी है। हाँ, इधर भी सुन लिया, इधर भी कुछ सुन लिया, उधर से भी कुछ सुन लिया, उधर से भी सुन लिया। अब प्रेयर रूम में जाकर जब प्रेयर कर रहे हैं, ओ पाजी दी गल भी याद आ रही, ओदी भी याद आ रही, ओदी भी आ रही है। अब माने किसको खुदावन? और कई तो यही स्यापे प्यार है। प्यो एक को होता है कि बहुत सारे होते हैं? हाँ, ते खुदा एक ही होता है। हाँ, वो खुदा एक ही है, सारिया जगह तो वही काम करता है। तुसी देखना है कि तुम्हारी जगह केड़ी है। हालेलुया। जब तुम अपनी जगह पर पहुंच जाओगे तो अपनी जिंदगी में ढूंढो, अपनी जिंदगी में चेक करो कि तुम्हारी जगह, वो जिंदा चर्च कौन सा है जहां पर मेरी लाइफ चेंज होगी। जब के उस जगह पर खड़े होने के बाद, फैसला करने के बाद, तुम्हारी लाइफ में कितना भी दुख आए, ट्रबल आए, शर्मिंदगी आए, तकलीफ आए, तुम्हारी गवाही कितनी भी लंबी क्यों ना हो, खड़े और अड़े रहना, खुदा तुम्हें बड़ी गवाही के साथ खड़ा करेगा। हालेलुया। नबूकदनेस्सर 7 साल तक उस जंगल में खड़ा और अड़ा रहा। क्यों? क्योंकि बाइबल कहती है कि उस ड्रीम में यह भी कहा गया था, उसको काट डालो। उसको क्या कर दो? काट डालो, पर उसकी जड़ों को मत काटना। क्यों? क्योंकि इसकी सजा पूरी होने के बाद मैं इसको फिर दोबारा से बहाल करूंगा। हालेलुया। जब तुम तौबा करते हो, खुदा के सामने आते हो, तो वो तुम्हें दोबारा से बहाल करने की कुदरत रखता है। हालेलुया। तुम्हारी जिंदगी खुदा के साथ कितनी वफादार है, तुम्हें अपनी लाइफ में देखना है, ये चेक करना है। तुम्हारी लाइफ के 99% जो केस और जो तुम्हारे मुद्दे और उसका जो हल है, वो खुदा के घर में है। हालेलुया। तुम्हें ये नहीं लगता तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि तुम्हें ऐसा लगता है नहीं लगता, क्योंकि बाइबल में खुद देखो, खुदा ने खुद एक बंदे को ड्रीम दिया उसकी जिंदगी के बारे में, पर उसको उसकी समझ नहीं। जब तुम्हें कोई बात मिलती है,
तुम्हें जब कुछ बताया जाता है, तुम्हें खुदा तुमसे कुछ तुम्हें सिखाता है, तो तुम्हें उनकी अगर समझ नहीं आती तो तुम अपने मैन ऑफ गॉड से पूछ सकते हो कि इसका मतलब क्या है। मैं बाइबल में एक नहीं बहुत सारी एग्जांपल दे सकता हूँ। खुदा ने जब सैमुअल को आवाज मारी तो सैमुअल भाग के अपने स्पिरिचुअल फादर के पास क्यों जाता था? आवाज कौन दे रहा था? कौन दे रहा था? सैमुअल भागा अपने फादर के पास, स्पिरिचुअल एली के पास गया, कहता मालिक मालिक खुदावन मैं हाजिर हूं, तूने मुझे बुलाया। कहता मेरे बेटे मैंने तुझे नहीं बुलाया। दूसरी बार फिर बुलाया, कहता मैं खुदा मैं हाजिर, मेरे मालिक। उसने कहा ताकि मैंने तुझे नहीं बुलाया। एली को समझ आ गई कि इसको खुदा बुला रहा है। कहता काके अब तुझे आवाज आए तो तू मेरी तरफ ना आना, बल्कि वहीं पर बैठकर बोलना मेरे मालिक है, मेरे खुदावन मैं हाजिर हूं, मैं हाजिर हूं। और जैसे उसने अपने फादर की बात को फॉलो किया, बाइबल कहती जैसे ही खुदा की आवाज आई उसने कहा मालिक खुदावन मैं हाजिर हूं। उसने कहा सुन मैं तुझसे बात करने वाला हूं। सोचो जिसने उसको सिखाया उसी के हक में खुदा उससे बात करने वाला था। अब मैं ही करूं उसी के हक में उसके बारे में बताया कि एली की गैरत मर चुकी है, वो मेरे घर में रहकर अपने बच्चों को वो नहीं सिखाता, नहीं समझाता। उसके बच्चे मेरे घर में रहकर जना करते हैं, बदकारी करते हैं, मेरे हदियों को मिसयूज करते हैं, वो गलत सब कुछ कर रहे हैं और एली इनको पास नहीं करता। उसने कहा मैं एली को भी मारूंगा, उसके बच्चों को भी मारूंगा। बताया किसको? एक बच्चे को, एक सैमुअल को, एक नबी को। किसको बताया उसने अगर वो एली को वैसे ही मार देता तो क्या कोई कुछ कर सकता है? बिगाड़ सकता है कोई कुछ? नहीं। पर बाइबल कहती है कि एली को उसकी जगह से हटाने के लिए खुदा ने पहले सैमुअल को चुन लिया और चुनने के बाद उसको बताया कि मैं इसके साथ ये हरकत करूंगा, ये काम करूंगा। हालेलुया। कितनों को समझ आ रही है? तो ये बात याद रखो, आपकी जिंदगी में कुछ भी होने से पहले आपको पहले से वार्न कर दिया जाता है। मेरी लाइफ में खुदावन के सब गिफ्ट काम करते हैं, पर हर चीज का एक वक्त है। जिस तरह से मेरे स्पिरिचुअल फादर के पास हर एक गिफ्ट है, हीलिंग का, प्रीचिंग का, टीचिंग का, काउंसलिंग का, डिलीवरेंस का, हर चीज का उनके पास गिफ्ट है। सेम ग्रेस मेरे ऊपर भी है, पर मेरी ग्रेस जो वो आहिस्ता आहिस्ता वो काम कर रही है ताकि लोग उस बातों को समझना शुरू कर दें। मैं मोस्टली जब भी किसी से बात करता हूं, मुझे कोई फर्स्ट टाइम मिले या सेकंड टाइम मिले, जब भी कोई बात करता है तो जब मैं बोलना शुरू करता हूं मैं 99% की सब बातें उसको पहले ही बता देता हूं। जब वो बात करता है तो बोलता पास्टर जी ये मसला था, तो मैंने कहा अभी तो मैंने तुझे बताया, अभी कुछ ही देर पहले। पर मुझे ऐसा नहीं लगता कि मैंने अगले का सब खाता खोलकर उसको बता दिया। क्यों? क्योंकि अभी खुदा मुझे मेरी लिमिट में रखकर, क्योंकि जब ये बहुत बड़े गिफ्ट हैं तो गिफ्ट को इस्तेमाल करने की अकल अगर मेरे पास नहीं होगी तो हो सकता है मैं उन गिफ्ट को मिस यूज करूं। ये क्या होता है और कैसे होता है? जब एक पास्टर के पास बहुत सारा पैसा आता है, वो बहुत सारा उसके पास हीलिंग आ जाती है, उसके पास 5000 लोग आ जाते हैं, तो वो कहता है इनफ खुदाऊंगा बहुत है, वो खुश रहता है उनमें, वो 5000 लोगों में खुश रहता है। उनको प्रीच करके, उनके साथ मुलाकात करके, सब चीजों को करके वो खुश रहता है। क्यों? क्योंकि वो उतने में खुश है और वो अब आगे बढ़ना नहीं चाहता। बाइबल कहती है खुदा ने दाऊद को कहा, उसने कहा अगर तुम मुझसे मांगता, उसने जब गलत किया उसने कहा अगर तुम मुझसे एक और बीवी मांगता तो मैं तुझे दे देता। कहता इस गुनाह की वजह से मैं तुझे इतना अमीर करना था, अभी इतना आगे लेकर जाना था, पर तेरी गुनाह की वजह से मैंने तुझे अब क्या कर दिया, स्टॉप कर दिया। कितनों को ये बात समझ आ रही? हालेलुया। तो आपको ये बात याद रखनी है, जब आप चर्च में आते हो तो आपकी जिंदगी के हर एक बात और मुद्दा आपको पहले बता दिया जाता है। जब आप उन बातों को इग्नोर करते हो, आप उनको नहीं समझते, तो आप अपनी गवाही को लेट कर देते हो। और कभी कभी ऐसा होता है जो आपसे पीछे आता है वो ज्यादा मोहब्बत दिखाता है और अपनी गवाही को लेता है और वो एंजॉय करता है और वो सदा सुकून के साथ चलता भी रहता है। और उसके साथ का पड़ोसी जो 5 साल से चर्च के साथ अटैच है, वो अभी भी बुद्धू का बुद्धू बनकर बैठा है और अभी भी गवाही नहीं ले पा रहा। एक बहन उससे पहले आती है, 1 महीना पहले आई, बांझ है, 5 साल से बेबी नहीं है, 10 साल से बेबी नहीं है, पहली बार आई, प्रेयर करवाई, ले हैंड हुआ, बेबी उसके पास है। और एक 5 साल से चल रही है और अभी तक बेबी नहीं है। रीजन क्या?
बातों को इग्नोर करना, क्योंकि खुदा अपने खातम के मुंह से होकर बात करता है। जब मैं आपसे बात कर रहा हूं तो मेरी एक भी बात नहीं, क्योंकि मैं पीछे कोई दिमाग में स्ट्रक्चर नहीं बना के आया था, मुझे ये सब सुनाना है, मुझे ये करना है, मुझे वो करना है। नो नो, जो वो देता जा रहा है वे मैं बोलता जा रहा हूं। क्या पॉसिबल है कि आप में से एक बंदे को भी मैं 5 मिनट के लिए यहाँ पर खड़ा कर दूं, उसको बोलूं कि लोगों को प्रीच करो, तुम्हारा एक गलत लफ्ज लोगों के दिल में तुम्हारे लिए नफरत पैदा कर देगा। एक गलत लफ्ज, तो मैं इतनी देर से अगर बोल रहा हूं तो हर लफ्ज अगर यीशु मसीह के नाम से परफेक्ट है, इसका क्या मतलब है कि खुदा तुमसे बात कर रहा है, तुम्हें बताना चाहता है, तुम्हें सिखाना चाहता है, तुम्हें कुछ वार्न करना चाहता है कि वक्त क्या है, बुरा है, और वक्त क्या है, और वक्त बहुत नजदीक है, और वक्त को गनीमत जानो, ऐसा ना हो कि लाइफ में तुम्हारे साथ धोखा हो जाए। हालेलुया। अगर तुम खुद नहीं बचे तुम दूसरों को कभी नहीं बचा सकते। हालेलुया। मुझे समझ नहीं आ रही कि सिस्टम क्या चल रहा है, किस चीज की भागा दौड़ी है, चर्चिज में भी, मिनिस्ट्रीज में भी, पर्सनल लाइफ में भी। पता नहीं कौन सा हमने महल बनाने हैं। मान लो अगर 10 साल के बाद सब कुछ फिनिश हो जाना है तो भाई साहब 8 साल तो तुमने अपने सिस्टम को ठीक करने में लगा दिए, तो 2 साल में तुम क्या कर लोगे? जब एंजॉय करने का वक्त आएगा तो सब चीजें भाड़ में चली जाएगी। समझ आई कि नहीं? हालेलुया। तो ये बात याद रखो, वक्त बहुत नजदीक है, और इस बात को बताने का मतलब ये है कि आप लोगों को ये बात समझनी है, आप लोगों को अपनी लाइफ को बेस्ट करना है। जब आप अपनी लाइफ को बेस्ट करोगे तो आपका पड़ोसी, आपका रिश्तेदार ऑटोमेटिकली बच जाएगा। हालेलुया। और आपके दिल में कोई भी ऐसी नफरत, कोई भी ऐसी आपके दिल में बात नहीं होनी चाहिए जो आपके पड़ोसी के लिए एक ठोकर का बायस बने। हालेलुया। मेरे साथ बहुत चीजों में बुरा भी हुआ, बहुत बातों में गलत भी हुआ, सब कुछ हुआ। मैं किसी भी बात को दिमाग में नहीं रखता, उस टाइम पर आती है, पर खुदा कहता निकाल दे, कहता सॉरी कर दे, हाँ कहता माफ कर दे। मैंने माफ किया है पर खुदा माफ नहीं करता। तुमको के पास दिए, आपने गलत कहा, इसका मतलब क्या है? एक बंदा जिसने तुम्हारे साथ बहुत ज्यादती की हो, खुदा तुम्हें कहता है उसको माफ कर दो। वो तुम्हें सॉरी, उसको खुद तुमसे कहता है कि सॉरी बोल दो, सॉरी बुलवाकर तुम्हें फ्री कर देता है कि तुम इस झमेले से बाहर आ जाओ, पर खुद वो याद रखता है। खुद वो क्या रखता है? याद रखता है। तुम्हें किसी गलत चीज में इन्वॉल्व होने नहीं देता। पर बाइबल कहती है हमारा खुदा तरतीब का खुदा है, जो जान गुनाह करती है वो सजा पाएगी। जब वो बंदा फ्री हो जाता सॉरी करके तो वो अपनी लाइफ को ठीक तरीके से चलाता है। अब जिसने गलती की होती है वो ऐसे आकर चिरंदा है, देखिया आपा भाई नहीं ठंडे चाक देते, हाँ नाले सॉरी भी करवा लेती। उसको ये नहीं मालूम उसके आने वाले सालों में उसके साथ और उसके बच्चों के साथ कितना बुरा हो रहा है। और मैंने ये देखा है अपनी आंखों से। मैंने ये सीखा है, मैं कभी भी किसी के लिए बुरा ना तो सोचता हूँ ना चाहता हूँ, और ना कभी मैंने किसी के लिए बद्दुआ मांगी है। क्योंकि जब मुझे ये बात मालूम पड़ी कि मुझे माफ करना है और उसके लिए बरकत को चाहना है, तो मैंने इस पैटर्न को इस्तेमाल किया। मैं सुखी हूँ। कोई भी कितनी भी बातें करे नेगेटिव, कितना भी गलत कहे, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं अपनी लाइफ में अपने खुदा के साथ खुश हूँ। इन द नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। हालेलुया, हालेलुया। मान लो 10 लोग हैं, वो मेरी मुखालफत कर रहे हैं, ऐसा कर रहे हैं, अगर मैं उनको सुनने के चक्करों में पड़ जाऊंगा तो मेरी प्रेयर लाइफ जो है वो डम हो जाएगी। मैं कहूँगा ऐसे बदला लो, ऐसा करो, वैसा करो। मैं कहता हूँ भाई जी गॉड ब्लेस यू। अपने प्रेयर रूम में जाओ, जाकर वर्शिप लगाओ, एंजॉय करो, खुदा के साथ खुशी मनाओ। खुदावन तू जान तेरा काम दे रहे, तूने मुझे कहा माफ कर, मैंने माफ किया, मैं फ्री हो गया। अब खुदा का उसका मामला है। खुदा ने जब साउल को कहा था कि अमालेकियों को मार देना, उसका मतलब क्या था, क्यों कहा था? क्योंकि जब बनी इस्राएल को जब मिस्र से आजाद होकर वापस आ रही थी तो उन्होंने उस मुल्क से गुजरना था उनके, और उन्होंने उनसे रिक्वेस्ट की हमें इस मुल्क से जाने दो। कहते नहीं तो नहीं जान देना, जब तुम जाओगे नहीं तो फिर बुरा करांगे। उन्होंने बात नहीं मानी और उनके साथ उन्होंने गलत किया भी।
तब अमालेकियों को खुदा ने कुछ नहीं कहा। लेकिन कई सालों के बाद क्या हुआ, खुदा ने साउल को कहा, कहता जा, कहता एक भी बच्चा, एक भी बुढ़ा, एक भी बैल, एक भी सैन ना छटी, सारे की करी मार गई। तुम्हें क्या लगता है खुदा क्रोधी है? तुम्हें क्या लगता है खुदा बड़ा बड़ा जालिम है? नहीं, क्योंकि उन्होंने खुदा के लोगों के साथ गलत किया। और तुम खुदा के क्या हो, बेटे और बेटियां हो। जो तुमसे गलत करेगा, अगर शैतान तुमसे गलत कर रहा है, कोई भी तुमसे गलत करेगा, वो नहीं छोड़ेगा, वो तुम्हारा हिसाब खुद ले लेगा। तुम अपना काम लो, करो, अपनी राह लो, माफ करो, आगे बढ़ जाओ, उसके नाम को इज्जत और जलाल दो, ताकि सब जान जाएं कि ये माफ करने वाले लोग हैं, यीशु के नाम के वकील होते हैं। हालेलुया। तुम अपने कर्मों से, अमलों से तुम दूसरों को सिखा भी सकते हो, समझा भी सकते हो और बचा भी सकते हो। बतौनी बंदा कुछ नहीं कर सकता। जिला वो पंजाबी कहते ना चिकड़ चौधरी, मतलब एल मोचनू बात दी गई, हाँ अंदर कुछ भी नहीं है, हाँ बस वो एक चुदरा लेकर बैठा हुए, हाँ वो जी चंद मिनट की हैगी है, हाँ पंचायत च बह के बड़ी चुदरा कर लेती, पर उन्होंने ये नहीं पता चलिया मैं किसी मजलूम के नाल जुल्म करके बैठ के मांगा। वो तो बेचारा चला गया, वो भी चला गया, अपने उत्ते मौत की लानत ले लेती। फैसला करने वाला और जजमेंट करने वाला एक ही है, और कौन है? औरत खुदा। कोई है बता? फिर क्यों जजमेंट ਅਸੀਂ करने आ? क्यों ਅਸੀਂ मतलब किसी दे विच कीड़े काटने आ? क्यों ਅਸੀਂ ये चीज़ां करने आ? क्योंकि वो शैतान है जिहड़ा साडी लाइफ को करप्ट करना चाहता है और सानू खुदा को की करना चाहता है, दूर करना चाहता है। हालेलुया। तो खुदा कुछ भी करने से पहले अपनी बातों को किस पर जाहिर करता है? किस पर जाहिर करता है? और वो बातें आपको कहां पर मिलती हैं? कहां पर मिलती हैं? खुदाना से मले से चुगली करके 11 सजना बेरिया था नहीं। उसने कहा वो अपने भेदों को अपने नबियों के ऊपर क्या करता है? जाहिर करता है। और खिदमत गुजार, अगर तुम खुदा की खिदमत करने वाले हो, तुम रूहों बचाने वाले हो, तो वो अपने भेदों को तुम पर जाहिर करेगा। नहीं समझ आई, अपने मेंटर के पास आओ, वो तुम्हें बताएगा, तुम अपने भेदों को समझोगे, तुम आगे जाओगे, रूहों को बचाओगे और दूसरों के लिए पैसे बरकत भरोगे, यीशु के नाम के वसीलों से। हालेलुया। सब 2 मिनट के लिए